उत्तर मुंबई भाजपा उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के चुनाव कार्यालय उद्घाटन में दिखा शक्ति प्रदर्शन। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकालकर किए शक्ति प्रदर्शन। उद्घाटन में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित कई विधायक मंत्री मौजूद रहे। वहीं महायुति की ताकत देखने को मिली। कार्यालय उद्घाटन के बाद देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सभा का आयोजन किया गया। इस सभा के दरमियान महायुति के कार्यकर्ताओं ने जमकर विपक्ष को घेरा। भाषण के दरमियान देवेंद्र फडणवीस ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे के भाजपा समर्थन को लेकर बताया कि राज ठाकरे ने मोदी जी के विकास को देखकर और देश के युवाओं के विकास के लिए भाजपा का समर्थन किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि उत्तर मुंबई की जनता का उन्हें भरपूर समर्थन मिला है। आने वाले समय में वो पूरी ताकत के साथ चुनाव का प्रचार प्रसार करेंगे। मित्र पक्ष महायुति चुनाव में उतरी है। हम सकारात्मक और देश को विकसित बनाने की सोच से चुनावी प्रचार कर रहे हैं। विरोध में कोई भी आए, हमें आज के दिन पूरा विश्वास है कि भारत की जनता मोदी जी के साथ है। भारत का पूरा दृश्य अगर देखें तो हर क्षेत्र में, हर भाषा के लोग, हर धर्म के लोग, समाज का हर वर्ग प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास करता है और उत्तर मुंबई पूरी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी की झोली में आशीर्वाद देने के लिए तत्पर है। सवाल ये है कि राज ठाकरे को लेकर उत्तर भारतीय बहुत नाराज मुझे लगता है ये नाराजगी मीडिया के मित्रों में ज्यादा नाराजगी दिखती है। मैं तो उत्तर भारतीयों के बीच में दिन रात रहता हूँ। उनका जो उत्साह, उनका जो देश प्रेम है, जिस प्रकार से उन्होंने प्रभु श्री राम को आमंत्रण करके मोदी जी को देखा प्राण प्रतिष्ठा करते हुए 22 जनवरी को 500 साल की लड़ाई के बाद प्रभु श्री राम ने होली मनाई अयोध्या में। पहली बार रामनवमी 17 तारीख को मनने जा रही है अयोध्या में। प्रभु श्री राम अपने घर में विराजमान है। मैं समझता हूँ पूरा देश और पूरा उत्तर भारतीय समाज विशेषकर इतना उत्साहित है कि आज एक भी उत्तर भारतीय वोट भाजपा और हमारे मित्र पक्ष को छोड़कर बाहर नहीं जाए। 9 एप्रिलला गुढीपाडवाच्या दिवशी त्या ठिकाणी असलेल्या आपल्या सभेमध्ये मनसेचे अध्यक्ष राजसाहेब ठाकरे यांनी आपल्या भूमिका मांडल्या आणि ती भूमिका मांडताना त्यांनी हे स्पष्ट केलं, हा देश तरुणांचा आहे। तरुणांच्या विकासाला, शैक्षणिक व्यवस्थेला आणि जगामध्ये भारताचं नाव ज्या पद्धतीने मजबूत करण्याची गरज आहे, या विषयांना न्याय जर कोणी देऊ शकेल तर माननीय नरेंद्र मोदीजींचं नेतृत्वच देऊ शकेल। आणि म्हणून माननीय नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वातील शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी काँग्रेस, अजित पवार, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आणि मित्र पक्ष यांना बिनशर्त पाठिंबा दिला। आम्ही राज ठाकरे आणि मनसे यांचं मनापासून धन्यवाद आणि स्वागत करतो। खऱ्या अर्थाने हिंदुत्वाचा विचार आणि विकसित भारताचं स्वप्न याला त्यांनी पाठिंबा दिला। खऱ्या अर्थाने आम्ही असं मानतो की एकनाथ शिंदेजींच्या रूपाने माननीय बाळासाहेब ठाकरेजींचा विचार आणि आशीर्वाद आमच्या बरोबर आहेच। पण खरं आज काल आम्ही पाहिलं की गुढीपाडव्याच्या सकाळी महाआघाडीचा एक प्रेस कॉन्फरन्सचा प्रयत्न झाला, त्यामध्ये नकली ठाकरे बोलले आणि संध्याकाळी महाराष्ट्राला संबोधित करताना असली त्या ठिकाणी नेतृत्व बाळासाहेबांचा विचार नेणारं हे आपण पाहिलं। त्यामुळे नकली विचारांचे ठाकरे सकाळी बघितले आणि असली विचारांचे ठाकरे आपण संध्याकाळी त्या ठिकाणी बघितले। कल 9 तारीख को अपने पार्टी का सभा को संबोधित करते समय राज ठाकरे जी ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की भूमिका रखी
और उसमें कहते समय उन्होंने कहा कि ये देश युवकों का है और इस देश के युवाओं के भविष्य के लिए माननीय मोदी जी का ही नेतृत्व इस देश के युवाओं को न्याय दे सकता है। और हम मानते हैं कि हिंदुत्व की भूमिका और विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए ये जो समर्थन उन्होंने दिया है उनका हम स्वागत करते हैं। कल गुड़ी पाड़वा के दिन बाला साहब के विचारों को साथ न रखते वाले लोग, बाला साहब के नकली विचारों को रखने वाले लोगों को हमने सुना और शाम को राज ठाकरे जी के स्वरूप में बाला साहब जी के असली विचारों को साथ देने वालों को हमने सुना। सर लेकिन सवाल यह है कि नॉर्थ इंडियंस नाराज हो सकते हैं क्योंकि 2008 में राज ठाकरे की तरह की पार्टी की तरफ से काफी हिंसात्मक घटनाएं उत्तर भारतीयों के जो है खिलाफ हुई थी, तो क्या आपको लगता है कि इसका जो है असर उत्तर भारतीय वोटर्स माननीय मोदी जी का परिवार बढ़ रहा है, उन्होंने माननीय मोदी जी के परिवार को समर्थन दिया है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व को समर्थन दिया है और माननीय मोदी जी का परिवार और नेतृत्व ये सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास का है और इसमें अलगाववाद या अलग सोच का कोई धारा ही नहीं हो सकता। देखिए, जहाँ तक उत्तर मुंबई की बात है, पहले उबाटा गढ़ ने अपने उम्मीदवारों की तैयारी के लिए भेजा। लोगों में जाने के बाद जब उनको पता चला कि उबाटा गढ़ को यहाँ पर कोई जनता का आशीर्वाद और स्थान नहीं है, तो इस सीट से उबाटा गढ़ भाग गया। मानो एक तरीके से वॉकओवर पीयूष गोयल जी के उम्मीदवारी को दिया है। अब कौन उम्मीदवार आता है हम देख रहे हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग का आएगा तो उसका सामना हम और डट के और आक्रामकता से करेंगे।